हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी गौरव। जैसे कि आप सभी को पता है, स्टेनोग्राफर 2025 का जो एग्ज़ाम है वो आपका ओवर हो चुका है, जो 7th, 6th और 8th ऑफ अगस्त को कंडक्ट किया गया था। और जिस शिफ्ट का एग्ज़ाम 8th की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो बिहार वाले सेंटर पे कैंसिल हुआ था, उसका भी री एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया है। एज ऑफ माई नॉलेज कि 11th ऑफ अगस्त को वो एग्ज़ाम भी करा लिया गया था। सो एज ऑफ नाउ द थिंग इज दैट कि सबका क्वेश्चन एक ही है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। सो पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों पे बात करें कि व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट कट ऑफ। एंड द थिंग इज दैट कि एक क्वेश्चन और मेजरली पूछा जा रहा है कि स्टेनोग्राफर की जो की है वो कब तक आ जाएगी। सो एज ऑफ नाउ जिस हिसाब से मुझे लग रहा है अगले 10 डेज में की आंसर की आ जानी चाहिए। उस चीज़ को हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि मेजर फैक्टर रहते क्या हैं एसएससी स्टेनोग्राफर या किसी भी एग्जाम की पर्टिकुलर कट ऑफ के बढ़ने घटने या कोई भी कट ऑफ ऊपर या नीचे जाती है तो किस तरीके से जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जाता है देखा जाता है कि अटेंडेंस कितना है। क्या देखा जाता है कि अटेंडेंस कितना है एग्जाम में। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड हो जाता है कि डिफिकल्टी लेवल क्या था एग्जाम का। ठीक है, ये दो मेजर फैक्टर होते हैं किसी भी एग्जाम की कट ऑफ को प्रेडिक्ट करने के। ठीक है, तो ये दो मेजर रीजन जो हैं वो उसी के बेसिस पे हम कट ऑफ को बता सकते हैं। देखो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मतलब बहुत अच्छा अटेम्प्ट करके आए, लाइक 180 प्लस 190। देखो बहुत अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ कि या तो वो एक्यूरेसी के साथ कर कर आए हैं तो ये बहुत अच्छा मैं कह सकता हूँ। बट कुछ मेजर जो बच्चों को मैंने सुना है ना, जो मेजरली बच्चे हैं, उनका कहना ये है कि हम लोगों ने देखा कि रीजनिंग में कुछ नंबर बन नहीं रहे हैं और हमारा माइंड अपसेट हुआ और हमने ज़्यादा तुक्के मार दिए। सो यहाँ पे मोस्टली जो बच्चों का कहना था वो यही था कि हमने तुक्के मार दिए। सो उस केस में तो देखो इतनी मतलब अटेम्प्ट का कोई मोटिव बनता नहीं है। बट जो ऑन एन एवरेज अटेम्प्ट रहा है वो अप्रॉक्स 170 प्लस तो बच्चों का रहा ही है। 170 प्लस, इसके नीचे काफी कम बच्चों ने ही अटेम्प्ट किया होगा, बट 170 प्लस तो ऑलमोस्ट सबका ही अटेम्प्ट था जो जितना मैंने सुना है अभी तक। हम बात करते हैं कि एग्जाम का लेवल क्या था। अब देखो पर्टिकुलर शिफ्ट का मैं अभी नहीं बता सकता कि किस शिफ्ट का पेपर हार्ड था, किस शिफ्ट का पेपर इजी था, क्योंकि उस चीज़ पे पढ़ूंगा तो बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी, क्योंकि कोई डेटा तो है नहीं, तो हम कैसे ही बात कर सकते हैं उन टॉपिक्स पे। बट एज ऑफ नाउ कि हमने जो पेपर अपियर किया है, जो हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं और बच्चों की जो रिव्यूज हैं, उनके रिगार्डिंग हम एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ऑन एन एवरेज क्या क्या कहानी बन सकती है। सो अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में ऑन एन एवरेज जो बच्चों के अटेम्प्ट थे वो थे 32 से 35 तक। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सही गिराने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन थे और थोड़े से लाइक मशीन इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन थे, तो वो थोड़े से डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा था बच्चों के लिए। सो वो अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा था। अब हम बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। तो इंग्लिश वॉज डूएबल। अब कोई माने या ना माने, बट इंग्लिश वॉज डूएबल। इंग्लिश था, ठीक ठाक था, बहुत ज्यादा टफ इंग्लिश नहीं था। ठीक है, जैसा हमेशा पूछा जाता है उसमें थोड़ा बहुत 19-20 रहा होगा, बट इंग्लिश वॉज प्रेटी गुड कि हाँ अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी तो आप इंग्लिश को आराम से करके ले जाओगे। तो इसमें मैं आराम से मानता हूँ कि 85 से 90 के बीच बच्चों ने यहाँ पे भी अटेम्प्ट किया ही होगा, या मतलब इस रेंज में नंबर आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बात की कि यहाँ ऑन एन एवरेज इतना रहा, यहाँ पे काफी कम मिला। और देखो अब मैं बात करता हूँ जीएस की। सो जीएस एज यूजुअल अब्सर्ड ही होता है। ठीक है, जी के जीएस जो है वो एज यूजुअल अब्सर्ड ही था, बट फिर भी लोग बच्चों का कहना था 20 से 22 क्वेश्चन जो थे वो डुएबल थे जिसने अच्छे से पढ़ाई कर रखी थी। ठीक है, सो अगर आप एक ऑन एन एवरेज इन सबका टोटल मारो कि यहाँ से हम 35 ले ले रहे हैं, यहाँ से हम 85 ले ले रहे हैं। सो 80 और 30 हो गया आपका 110। एंड देन आपका 130 सॉरी 120 हो गया, एंड यहाँ से हम 20 मान लेते हैं लगभग। ठीक है, तो लगभग लगभग आपका 100 लाइक 130 140 की रेंज बन रही है। ठीक है, मैंने एग्जैक्ट जोड़ा नहीं है आपके सामने, आई एम जस्ट टेकिंग अ राउंड फिगर कि हाँ 130 140 के बीच में जो है बंदों का एवरेज बन रहा है। तो अब मैं बात करूँ कि कट ऑफ क्या रख सकती है फॉर प्रीलिम्स ओनली, कि आपको कॉल लेटर इशू हुआ स्टेनोग्राफी के रिगार्डिंग। आई एम नॉट कंक्लूडिंग ओवर हियर कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग इट वेरी क्लियरली कि मैं बात कर रहा हूँ कि आपको स्किल टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा, कॉल लेटर इशू हो जाएगा। सो अब मैं यहाँ पे बात करूंगा ग्रेड डी के लिए। ठीक है, ग्रेड डी के लिए। सो फॉर यू आर
आई गेस 130 से 135 के बीच अगर आपके मार्क्स है तो आपके लिए कॉल लेटर इशू कर दिया जाएगा। वहीं मैं बात करूँ ओबीसी के लिए, तो वो भी यही रहेगा अप्रोक्स 128 से लेके 133 तक। ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आप लगभग सेम मान के चलिए, ज़्यादा डिफरेंस मैंने अभी मतलब देखने को नहीं मिलता, तो यही रेंज रहेगी ईडब्ल्यूएस के लिए भी। हम बात करते हैं एससी और एसटी के लिए। फॉर एससी आई गेस जो कट ऑफ होगी वो अप्रॉक्सीमेटली 120 से 125 के बीच मिल सकती है आपको। और अगर मैं बात करूँ फॉर एसटी, सो इट विल बी अराउंड 115 प्लस माइनस 5। ठीक है, तो इतना आप ऑन एन एवरेज लेके चल सकते हैं फॉर ग्रेड डी। क्यों मैं बोल रहा हूँ इस बेसिस पे, क्योंकि देखो कट ऑफ, देखो आपको भी पता है कि बच्चे बैठने वाले हमेशा उतने ही रहते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। जो पढ़ने वाले बच्चे वही ऑन एन एवरेज हमेशा हर एग्जाम में अपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। देखो अब वही है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल अगर ज़्यादा होगा तो हो सकता है इसमें जो एवरेज कट ऑफ है उसमें भी डाउन जाए। ये जो 130 है ये भी 125 120 की रेंज में आ जाए। सो उस चीज़ को कहना, बट एज ऑफ नाउ जिस हिसाब से मुझे लगता है कि पेपर ठीक ठाक था, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं था। रीजनिंग के रेस्पेक्ट में पेपर जरूर बुरा था, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे जीएस और इंग्लिश ठीक था, डुएबल था, जैसे एज यूजुअल हमेशा से आ रहा था वैसे ही आ रहा था। तो कहीं ना कहीं देयर आर फेयर चांसेस की जो कट ऑफ है वो इसी के अराउंड रहे एज ऑफ माई प्रिडिक्शन। मैंने पहले ही बोला ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इट इज नॉट फाइनल कट ऑफ। सो उस चीज का भी ध्यान रखें, और आई एम यूजिंग द वर्ड प्रिडिक्टेड, लिसन इट वेरी केयरफुली, आई एम सेइंग प्रिडिक्टेड। ठीक है, प्रिडिक्शन कैन बी रॉन्ग, प्रिडिक्शन कैन बी राइट। सो उस चीज को इतने अवेयर आप लोग हैं, अगर आप वीडियो तक पहुंचे हैं तो प्लीज फॉर श्योर किसी की भी बहकी बातों पे भरोसा मत करो कि 180 कट ऑफ चला जाएगा, या कोई बोल रहा है कि भाई 100 से नीचे भी नहीं जाएगा कट ऑफ, इतना पेपर हार्ड था। देखो ऐसी बेतुकी बात करने से सिर्फ व्यूज आ सकते हैं, जो मैं भी कर सकता हूँ कि हाँ भाई एक थंबनेल डालूंगा कैची सा कि हाँ भाई कट ऑफ जाएगी 100 से नीचे, तो व्यूज अच्छे खासे मुझे भी आ जाएंगे। बट आई एम जेन्युइनली कंसर्निंग कि हाँ भाई बंदों के साथ जो एक्चुअल वो बंदा फील कर रहा है, सो एटलीस्ट उसे इतना तो पता हो कि हाँ व्हाट कैन बी द चांसेस ऑफ माइन गेटिंग सेलेक्टेड, और लाइक मुझे कॉल लेटर भी इशू होगा या नहीं इस कल टेस्ट के लिए। तो ये जो है ये रफ आइडिया है मेरा, एस्टिमेटेड है पूरा। और आप देखो एक्चुअल डेटा जब आएगा वो आएगा आंसर की के बाद, कि आंसर की में कितने बच्चों के नंबर बने। अटेम्प्ट बेसिस सर्वे ले भी लो, चलो मान लेते हैं हम अटेम्प्ट बेसिस सर्वे ले भी लेते हैं, लोग बहुत अटेम्प्ट करके आते हैं, उस बेसिस पे हम क्या सर्वे लेंगे। बहुत रेयरली बच्चे होते हैं जो बिल्कुल उतना ही अटेम्प्ट करके आते हैं जितना उन्हें आता है, बट मोस्टली अगर मैं बोलूँ 80% बच्चा वही होता है जो तुक्के मार के आता है, तुक्के मैक्सिमम मतलब अटेम्प्ट कर रहा होता है कि हाँ मैं 170 180 तो मिनिमम अटेम्प्ट करूंगा ही, इससे कम क्या ही अटेम्प्ट होगा क्योंकि मेरी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। सो ये भी चांसेस रहते हैं। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए मेरे हिसाब से ये कट ऑफ बिल्कुल सटीक बैठेगी एज ऑफ नाउ। और जो फर्दर मैं वीडियो लाऊंगा एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, वो आएगी आपके एनालिसिस के बाद। और एनालिसिस कब आएगा, जब आपके आंसर की इशू हो जाएगी। सो वेट फॉर दैट मोमेंट, और ज़्यादा रील्स वगैरह में मत फंसो और ज़्यादा वीडियोस वगैरह मत देखो। काम की वीडियो हो वो जरूर देखो, और आपका कोई भी सजेशन हो प्लीज़ पिन द कमेंट सेक्शन, प्लीज़ वहाँ पे कमेंट कीजिए। और आपका कोई भी सजेशन है या आपको कोई हेल्प चाहिए मुझसे, अपकमिंग कौन सी वीडियो पे टॉपिक या कोई भी चीज़ें चाहिए, हेल्प चाहिए मेरे से, सो यू कैन कमेंट ओवर देयर। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, एंड प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई नो मैं बहुत टाइम से एक्टिव नहीं था, दैट इज़ वाई थोड़ा सा डेड हो गया है चैनल, बट एज ऑफ नाउ आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं रेगुलर बेसिस पे आपसे इंटरेक्ट करूं, और कहीं ना कहीं मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वीकली कम से कम 3 to 4 वीडियोस आपके लिए पब्लिश करूँ। सो मुझे प्लीज़ सजेशन देना मत भूलिए कि आपको कौन सी वीडियोस अपकमिंग चाहिए। सो थैंक यू।